Hello everyone, welcome to An Academy. This is Devashri here. सबसे पहले लेट मी टेल यू आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक CSI UGC नेट एंड दिस इज मी हियर वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर. So if you want to join An Academy Plus, you can join it with the help of my referral code that is DEBA1. या तो आप देबा वन यूज कर सकते हो या देबा यूज कर सकते हो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए. एंड जो मेरा कोड है वो एप्लीकेबल है फॉर ऑल एग्जाम्स, एप्लीकेबल फॉर ऑल कैटेगरीज और फॉर ऑल एग्जाम्स. आप चाहे नीट के लिए यूज कर सकते हो. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन यूज फॉर CSI. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन यूज फॉर SSC, फॉर बैंक, फॉर UPSC. किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए यू कैन यूज माई कोड. सो बेनिफिट्स क्या क्या है अनअकैडमी प्लस का? डेली लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं एज पर द स्टैंडर्ड सिलेबस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द एजुकेटर्स एट सिंगल सब्सक्रिप्शन. So if you are interested in joining An Academy Plus, you can join it soon because our subscription is going to increase soon. If you join for 1 month, the price is if you join for 1 month, the price will be around after discount. This is the discounted price is around after using my code. You will be getting a 10% off, and the discounted price. This is discounted amount 18904725 for 6 months 7560 for 12 months 9450 for 24 months 11340. Right? And our price is going to increase soon. Our prices will rise soon. Right? So if anybody is planning for An Academy Plus, you can join it now before our increased plus subscription. Right? Okay, so today our topic of discussion is cytokines, and this cytokines is a topic from, you can say, immunology. This is a topic from immunology. So basically सबसे पहले साइटोकाइंस होता क्या है? साइटोकाइंस है आपका एक सॉल्यूबल प्रोटीन होते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं. राइट? इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है. ये बेसिकली कैसे फंक्शन करते हैं? ये रिसेप्टर से बाइंड करते हैं एंड आफ्टर दैट इट फंक्शंस. बाइंड्स टू रिसेप्टर्स मतलब रिसेप्टर्स टारगेटेड मतलब क्या? ये पहले रिसेप्टर से बाइंड करेंगे फिर अपना मैकेनिज्म को शुरू करेंगे. ये दोनों रिस्पॉन्सेस में इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएटेड. ह्यूमोरल में क्या होता है? आपका एंटीबॉडी इन्वॉल्व होता है, एंड सेल मेडिएटेड में आपका T सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. राइट? तो अगर हम साइटोकाइंस को डिफाइन करेंगे तो बेसिकली ये एक सॉल्यूबल प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन बोल सकते हो. इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होते हैं. रिसेप्टर्स जो होते हैं ये टारगेट बाइंड टू, ये बेसिकली साइटोकाइंस आप कैसे काम करते हैं? इट वर्क्स बाय बाइंडिंग टू द रिसेप्टर्स. ये दोनों मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. ह्यूमोरल रिस्पॉन्स कौन सा है? जिसमें एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है. और सेल मेडिएटेड कौन सा है? जिसमें आपका T सेल्स प्रेजेंट होता है. राइट? अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो इट हेल्प्स इन सेल कम्युनिकेशन, सर्वाइव और डेथ में भी हेल्प करते हैं. राइट? एक्टिवेशन, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन में भी हेल्प करते हैं. ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन में हेल्प करते हैं. एंजाइम फंक्शंस में हेल्प करते हैं एंड इन्फ्लेमेशन में भी ये हेल्प करते हैं. राइट? सो दिस आर द फंक्शंस. अगर मैं मोड ऑफ एक्शन की बात करूं तो साइटोकाइंस बेसिकली आपके 3 पाथवे के थ्रू एक्ट करते हैं: ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन. अब ऑटोक्राइन बेसिकली है क्या? सपोज ये एक सेल है, ये मान लो एक T सेल है, इसने कुछ केमिकल्स को रिलीज किया और इसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है. ये केमिकल जाके ऊपर इसी रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे एंड फिर ये अपना ही प्रोलिफरेशन करवाएगा. ये क्या करेगा? सेल्फ प्रोलिफरेशन. राइट? सेल्फ प्रोलिफरेशन, इसको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन मोड ऑफ एक्शन. अगर हम पैराक्राइन की बात करते हैं तो मान लो ये एक सेल है A एंड ये एक सेल है B, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए. तब क्या करते हैं? जो पैराक्राइन, जो मोड ऑफ एक्शन पैराक्राइन पाथवे में क्या होता है, मैंने ऑलरेडी इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है सेल सिग्नलिंग के बेसिस में आपका अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. दैट इज योर स्पेशल क्लास. ओके, तो ये A है, ये B है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो इन दोनों के कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे? पैराक्राइन कम्युनिकेशन. राइट? एंड साइटोकाइंस भी आपके पैराक्राइन कम्युनिकेशन के थ्रू काम करते हैं. एंडोक्राइन में क्या होता है? जब इनका डिस्टेंस A है,
इनका डिस्टेंस b है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने के वजह से ये आपका किस में मूव ऑन करेगा, ब्लड में, या फिर आप बोल सकते हो हॉर्मोन। इसका एग्जाम्पल्स है आपका हॉर्मोन्स, साइटोकाइंस, हॉर्मोन्स, ये ऐसे ब्लड के थ्रू आपका ट्रैवलिंग करते हैं। तो इस बात प्रोसेस या फिर इस पाथवे को हम बोलते हैं क्या, एंडोक्राइन पाथवे। आप देख सकते हो, और साइटोकाइंस का जो मैकेनिज्म है वो 3 पाथवे में काम करते हैं, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन, राइट। ऑटोक्राइन में क्या करते हैं, ये खुद कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं और वो जाके आपका खुद के सेल पे बाइंड होके सेल प्रोलिफरेशन करवाते हैं। पैराक्राइन में दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता है, एंडोक्राइन में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए ये ब्लड के थ्रू कैरी करते हैं, राइट। अगर मैं कुछ क्लासेस की बात करूं, क्लासेस ऑफ साइटोकाइंस, तो बेसिकली ये हो गया इंटरल्यूकिन्स। इंटरल्यूकिन्स को अगर हम, इंटरल्यूकिन्स बेसिकली है क्या, ये सिक्रेट होता है आपका ल्यूकोसाइट से। साइटोकाइनिन जो बेसिकली सिक्रेट होते हैं किससे, आपका ल्यूकोसाइट से। ये स्पेलिंग गलत है, प्लीज से दिस। कीमोकाइंस की मैं अगर बात करूं, कीमोकाइंस का बेसिकली फंक्शन क्या है, ये अट्रैक्ट करते हैं केमिकल मेडिएटेड मूवमेंट को, राइट। इंटरफेरॉन्स जो होते हैं वो आपका एंटीवायरल होते हैं, वो वायरल इन्फेक्टेड सेल रिलीज करते हैं टू कम्युनिकेट विद द नियर बाय सेल्स। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की मैं अगर बात करूं, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन के जो साइटोकाइंस जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो करते हैं उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। ये बेसिकली ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज करते हैं। हिमाटोपोएसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, राइट। तो ये क्या करते हैं, जो साइटोकाइंस होते हैं ये ग्रोथ, इंटरल्यूकिन 3 ग्रोथ को स्टिमुलेट करवाते हैं। तो हमने क्या क्या क्लासेस देखा, हमने देखा इंटरल्यूकिन्स, फाइन, हमने देखा इंटरफेरॉन्स, हमने देखा इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, हमने फिर देखा कीमोकाइंस एंड देन योर हिमाटोपोएसिस। सो दैट इज अबाउट द क्लासेस ऑफ साइटोकाइनिन्स। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें काइनिन का, ओके, मैं लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप इसको साइटोकाइंस बोलोगे तो दैट इज केमिकल जो कि आपके बहुत सारे रोल प्ले करते हैं, लेकिन अगर आप इसको साइटोकाइनिन बोलोगे तो ये क्या होगा, ये होगा आपका प्लांट हार्मोन। मेक श्योर दोनों अलग अलग है। अगर मैं बोलूं मेक श्योर कि ये जो दोनों है ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों आपका अलग अलग है, राइट। तो इट शुड बी क्लियर, ये दोनों क्या है, आपका अलग अलग कॉन्सेप्ट है, क्लियर। ओके, अगर हम प्लियोट्रॉपी की बात करते हैं, बेसिकली प्लियोट्रॉपी क्या है, वन साइटोकाइन विल हैव डिफरेंट फंक्शंस ऑन डिफरेंट सेल्स। एक साइटोकाइन का डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट फंक्शंस होता है। मतलब मान लो क्या कहते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं गिरगिट जो रंग बदलते रहते हैं, लाइक डिफरेंट पीपल के साथ अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रंग, राइट। तो इसी तरह से ये वो साइटोकाइंस हैं जो कि क्या करते हैं, हर एक के साथ सेम बिहेव नहीं करते हैं, अलग अलग सेल्स में अलग अलग ये ना मैकेनिज्म या फिर फंक्शन शो करते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो बेसिकली टी हेल्पर सेल्स आपके रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन 4। इंटरल्यूकिन 4 अगर बी सेल्स के साथ बाइंड करते हैं तो ये एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन करवाते हैं। मास्ट सेल्स में अगर ये बाइंड करते हैं तो ये प्रोलिफरेशन कराते हैं, डिग्रेनुलेशंस भी कराते हैं। टीसी सेल्स में अगर ये बाइंड करते हैं तो ये प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन करवाते हैं। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ किसका, प्लियोट्रॉपी का, राइट। नेक्स्ट, अगर हम रिडंडेंसी की बात करें, इसमें क्या होता है, 2 से ज्यादा साइटोकाइन फंक्शन करते हैं सिमिलरली, 2 और मोर साइटोकाइंस फंक्शन सिमिलरली, राइट। तो अगर मैं बात करूँ टी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 4 भी होते हैं। इनका मेन काम क्या है, ये एक्टिवेट करते हैं बी सेल्स को। मैंने जो आपका ऑलरेडी इस पे क्लास लिया हुआ है, टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन, राइट। तो ये जो काम होते हैं ये इंटरल्यूकिन 2, 6 क्या करते हैं, टी हेल्पर सेल से रिलीज होते हैं, फिर ये जाके बी सेल्स को एक्टिवेट करवाते हैं, राइट। अगर हम सिनर्जी के बारे में बात करते हैं, ये क्या है, बेसिकली ये कंबाइन, सिनर्जी का मतलब क्या है, कंबाइन इफेक्ट ऑफ साइटोकाइंस आर मोर देन इंडिविजुअल इफेक्ट। मतलब क्या, अगर मैं इसका बात करूं, यहाँ पे अगर 2 साइटोकाइन है, साइटोकाइन ए, साइटोकाइन बी,
राइट। अगर ये इंडिविजुअली काम करेंगे, मान लो इंडिविजुअली मैंने दोनों का काम का एफिशिएंसी को देखा और मुझे दिखाई दिया साइटोकाइन ए 80% कर रहे हैं, साइटोकाइन बी 70, तो इन दोनों का टोटल क्या होगा 150, राइट। 150, यस 150 हो गया 150। लेकिन अगर मैं कंबाइन इफेक्ट की बात करूं, साइटोकाइनिन ए साइटोकाइनिन बी को अगर मैं कंबाइनली काम कराऊं तो इनका एफिशिएंसी आपको 250, राइट। तो आप ध्यान से देखो, जब मैंने दोनों को इनको इंडिविजुअली देखा तो इनका एफिशिएंसी 150 था, लेकिन जब मैंने इनको कंबाइन करके देखा इनका एफिशिएंसी है 250। तो हम कह सकते हैं क्या, कंबाइन इफेक्ट ऑफ साइटोकाइंस आर मोर देन इंडिविजुअल इफेक्ट, राइट। कंबाइन इफेक्ट ज्यादा होता है कंपेयर टू इंडिविजुअल। अगर हम एंटागोनिज्म की बात करें, बेसिकली क्या होता है आपका, सम साइटोकाइंस वर्क्स एंटागोनिस्ट टू ईच अदर, मतलब कोई एक किसी चीज को एक्टिवेट कर रहे हैं तो बी उसी चीज को क्या करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे, उल्टा काम करना, ओपोजिटिवली वर्क करना, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो आपका टी हेल्पर सेल्स है वो रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन 4 जो कि आपके एक्टिवेट करते हैं बी सेल को, बट इंटरफेरॉन गामा क्या करते हैं, इनहिबिट्स करते हैं बी सेल एक्टिवेशन को। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जो टी हेल्पर सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन 4 जो कि बी सेल्स का एक्टिवेशन करवा रहे हैं, राइट। और इंटरफेरॉन जो होते हैं आपका, जो वायरल इन्फेक्टेड सेल रिलीज करते हैं, ये क्या करते हैं, बी सेल को इनहिबिट करते हैं, राइट। तो दोनों उल्टा काम कर रहे हैं। सो ये भी एक काम आपका एक प्रॉपर्टी है एंटागोनिज्म का, राइट। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा साइटोकाइंस के बारे में। बेसिकली साइटोकाइंस है क्या, अगर मैं क्विक समरी की बात करूं, साइटोकाइंस बेसिकली प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं, राइट। इनका मॉलिक्यूलर वेट लेस होते हैं, लेस मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, राइट। देन ये आपके कैसे काम करते हैं, ये रिसेप्टर से बाइंड करके काम करते हैं, रिसेप्टर बाइंड्स टू रिसेप्टर, राइट। फिर आपका ये क्या करते हैं, ये रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, ये सेल के कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते हैं, सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ये सेल को वन लोकेशन से अनदर लोकेशन में हेल्प करते हैं। तो हम बोल सकते हैं सेल मूवमेंट भी कभी कभी करवाते हैं, राइट। ये हो गया आपका साइटोकाइनिन। अगर हम मोड ऑफ एक्शन की बात करें, साइटोकाइनिन का मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका मोड ऑफ एक्शन जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। कौन से 3 तरह के होते हैं आपका, ये होता है ऑटोक्राइन, पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन। जो ऑटोक्राइन होते हैं ये सेल्फ कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जो सेल्फ प्रोलिफरेशन करवाते हैं। पैराक्राइन में आपका क्या होता है, एक सेल यहाँ रहेगा, एक सेल यहाँ रहेगा, इनके बीच डिस्टेंस जो है वो आपका कम होगा। लेकिन एंडोक्राइन में एक सेल यहाँ रहेगा, एक सेल यहाँ रहेगा, जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा एंड बेसिकली ये ब्लड में ट्रांसफ्यूज होकर मूव ऑन करते हैं। ये हो गया आपका साइटोकाइंस का प्रॉपर्टी, साइटोकाइंस का नेचर, राइट। अगर हम टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस की अगर मैं बात करूँ, टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका क्या क्या है, टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस में इसमें है आपका नंबर 1 क्या है, इंटरफेरॉन्स, इंटरल्यूकिन्स, राइट, इन्फ्लेमेटरी एजेंट, इन्फ्लेमेटरी, नंबर 4 क्या होता है, इंटरफेरॉन्स, इंटरल्यूकिन्स, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, कीमोकाइंस, राइट। और क्या देखा था हमने, कीमोकाइंस एंड हेमाटोपोएसिस जो कि सेल के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, राइट। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ साइटोकाइनिन। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ साइटोकाइनिन की अगर मैं बात करूं, प्रॉपर्टी ऑफ
साइटोकाइनिन की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपका बेसिकली क्या क्या शो करते हैं। प्रॉपर्टी की मैं अगर बात करूं, सबसे पहले आपका है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, एक एक साइटोकाइन का क्या होते हैं, एक साइटोकाइन का डिफरेंट सेल्स में अलग अलग फंक्शन शो करते हैं। सेल 1, सेल 2, सेल 3 क्या करते हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस शो करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस शो करते हैं, राइट। नेक्स्ट हो गया रिडंडेंसी। अगर मैं रिडंडेंसी की बात करूं, बेसिकली क्या है, एक साइटोकाइन है जो क्या करते हैं, अलग अलग सेल्स से बाइंड करते हैं, सेल 1, सेल 2, सेल 3, लेकिन इनका क्या है आपका सेम फंक्शंस है, इनका क्या है, सेम फंक्शंस है, राइट। तो ये हो गया प्लियोट्रॉपी, ये हो गया आपका रिडंडेंसी जो हमने अभी देखा। देखो रिडंडेंसी सेम फंक्शंस होते हैं, ये हो गया प्लियोट्रॉपी। अब हम बात करेंगे सिनर्जी एंड एंटागोनिज्म के बारे में। थर्ड जो है आपका सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब क्या है, अगर मैंने दो साइटोकाइन लिया, साइटोकाइन ए, साइटोकाइन बी, पहले मैंने इनको इंडिविजुअली काम करवाया, इंडिविजुअली जब मैंने देखा, जो आपका साइटोकाइन है उनका वर्क एफिशिएंसी है 50% और साइटोकाइन बी का है 70%, राइट। तो इनका ओवरऑल होता है 120। लेकिन मैं अगर इसको कंबाइन में देखूं, कंबाइन इफेक्ट में देखूं, मतलब साइटोकाइन ए प्लस साइटोकाइन बी, तो इनका एफिशिएंसी आ रहे हैं 250। तो अब ध्यान से देखोगे कौन सा ज्यादा है, कंबाइन इफेक्ट ज्यादा है कंपेयर टू इंडिविजुअल, राइट। तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिनर्जी में कंबाइन इफेक्ट ऑफ साइटोकाइन्स, कंबाइन इफेक्ट ऑफ cytokines are more than individual effect। जो आपका combined effect होते हैं वो ज्यादा होते हैं आपके देन इंडिविजुअल। तो ये हो गया आपका सिनर्जी, राइट। और अगर मैं एंटागोनिज्म की बात करूं, एंटागोनिज्म का मतलब क्या है, ये हो गया साइटोकाइन ए, ये हो गया साइटोकाइन बी। साइटोकाइन ए अगर किसी सेल को, इफ इट एक्टिवेट्स एनी सेल, इफ इट एक्टिवेट्स अ सेल, तो साइटोकाइन बी क्या करेंगे, सेम सेल को इट विल, इफ इट एक्टिवेट्स अ सेल देन साइटोकाइन बी व्हाट इट विल डू, इट विल डीएक्टिवेट द सेम सेल। ये क्या करेंगे, ये आपका डीएक्टिवेट करेंगे, डीएक्टिवेट द सेल, राइट। तो ये हो गया आपका एंटागोनिज्म का बेसिक्स, राइट। क्लियर एवरीवन? Okay, so this is all about the cytokines. Next class we'll be dealing with any I think either with water potential or some important topic. So if you are interested, you can join my special class also on an academy platform, which is free of cost, but you need to unlock it with the help of my referral code, that is your DEBA1 or DEBA. And if anyone is interested for plus subscription, you can join an academy plus with the help of my referral code, that is DEBA1, right? Thank you so much students for joining the session. We'll meet up in our upcoming class. Thank you till then. Bye bye. Take care everyone.